ही साथियों, अब हर गरीब वृद्धा को, हर गरीब बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा पेंशन। लेकिन अगर सरकार का ये नियम, ये शर्तें मानती हैं तो हर गरीब महिला को, हर वृद्धा को, हर विधवा को अब पेंशन मिलेगा 2026 में। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, हर गरीब बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को मिलेगा पेंशन, बस ये नियम मानना होगा। जैसा कि आपको पता है, भारत में विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन और एक और पेंशन है जो लगातार चर्चाओं में रहता है। हमेशा सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हमेशा ट्रेंडिंग में इसके वीडियो रहते हैं। लेकिन इसी क्रम में हम जानेंगे कि वो कौन से बुजुर्ग हैं और वो कौन से विधवा हैं जो पेंशन पाने के हकदार हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहला, बुजुर्ग महिलाओं को वृद्धावस्था में पेंशन कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है जो हमेशा आपके जहन में आया होगा। अगर आपके परिवार में कोई वृद्धा है या बुजुर्ग है तो उस आपके जहन में ये बात जरूर आई होगी। तो यहां पर देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOPAS के तहत मुख्य केंद्रीय नियम है। अब ये नियम क्या है इसको आप जान लीजिए। यही नियम फॉलो होते रहते हैं, नियम में संशोधन होती रहती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। लेकिन जो ये नियम है, उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, व्यक्ति ऐसे परिवार से होना चाहिए जिसे NSAP के नियमों के तहत गरीबी रेखा से नीचे BPL पात्र माना गया हो, महिला हो या पुरुष हो, वृद्धावस्था पेंशन में दोनों पात्र हो सकते हैं। 60 से 89 वर्ष की आयु में केंद्र की सहायता 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से उससे अधिक होने पर केंद्र की सहायता 500 रुपये प्रति माह यहाँ पर दी जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, केंद्र तो 200 रुपये देती है और यहाँ पर केंद्र कई हिस्सों में 500 रुपये देती है, लेकिन अचानक ये 1500 और 1000 रुपये कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज को आपको दिमाग लगाना है कि देखो, भारत में अनेकों राज्य हैं और हर राज्य का अपने अपने हिसाब से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देने का प्रावधान है। तो जैसे ही केंद्र वहां से पैसा जारी करता है, वैसे ही राज्य अपने हिसाब से और पैसे मिलाकर उस विधवा के, उस वृद्धा के खाते में भेजने का काम करते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, दूसरा, विधवा महिलाओं को पेंशन कब मिलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। आपने बुजुर्ग का देखा, अब विधवा का देख लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में मुख्य केंद्रीय पात्रता है, यह पुराना नियम है, इसमें भी कुछ आगे पीछे होता रहता है, आप सभी को पता होगा। अब देखिए, महिला विधवा होनी चाहिए। अब देखिए, उम्र सामान्यतः 40 से 80 वर्ष के करीब बीच होनी चाहिए। परिवार को NSAP के तहत निर्धारित BPL पात्रा में आना चाहिए। 40 से 89 वर्ष की केंद्र की सहायता से 300 रुपये प्रति माह दिया जाता है। विधवा महिला के 80 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 500 रुपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, ये आप जान लीजिए, यहाँ पर मैंने पीले नीले हेडिंग में लिख दिया है। देखिए, ये सिर्फ पति की मृत्यु हो जाने से केंद्रीय विधवा पेंशन अपने आप मंजूर नहीं हो जाता, गरीब पात्रता और राज्य की प्रक्रिया भी देखी जाती है, और वो प्रक्रिया क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा सबसे बड़ा नियम और गरीब पात्र परिवार, यहां पर आप देख लीजिए, पहले समझिए। देखिए, उम्र पूरी हो गई तो पेंशन पक्की, ऐसा नियम नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। मान के चलिए, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो पात्र नहीं है, तो वो ये उम्मीद नहीं रखें कि उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा, विधवा पेंशन मिलेगा या कोई और पेंशन मिलेगा। तो सरकार का कहना साफ है कि अगर आपकी उम्र पूरी हो गई तो पेंशन पक्की, ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या है, केंद्र की NSAP सामाजिक पेंशन योजना आर्थिक रूप से कमजोर BPL परिवारों को लक्षित करते हैं। राज्यों और नागरिक निकाय, ग्राम पंचायतों की भूमिका पात्र लाभार्थियों की पहचान में रहती है। अब यहाँ पर हमारी बात अगर समझ गए होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा, अगर कुछ सवाल है इसको लेकर तो पूछिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाई है और चार्ट मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। अब देखिए, बुजुर्ग महिला के लिए आसान चार्ट। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। महिला की स्थिति, उम्र, मुख्य केंद्रीय पात्रा और केंद्रीय सहायता, इसमें दो महिलाओं को रखा गया है, एक बुजुर्ग महिला को रखा गया है और विधवा महिला को रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, बुजुर्ग महिला अगर उनकी वर्ष 60 से 89 वर्ष के आसपास है तो पात्र BPL परिवार से हैं, तो यहाँ पर उनको 200 रुपये प्रति माह मिलेगी। पात्र होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि बुजुर्ग होना चाहिए, बुजुर्ग अमीरों में भी हैं, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए, बुजुर्ग महिला 80 वर्ष प्लस है, पात्र BPL परिवार है, तो 500 रुपये प्रति माह केंद्रीय सहायता ही है, राज्य का नहीं है, केंद्रीय सहायता है। विधवा महिला 40 से 89 वर्ष है, पात्र BPL विधवा परिवार से आती है, तो 300 रुपये प्रति माह एक केंद्रीय सहायता है। विधवा महिला 80 वर्ष है तो पात्र BPL विधवा 500 रुपये महीना। अब यही पैसा जैसे ही राज्यों में आता है
तैसे राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, उसमें बढ़ोतरी करके उस महिला के खाते में भेजती रहती है। तो ये सवाल आपके जहन में अगर आया होगा तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो राय अपना दीजिएगा कमेंट में। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर हर महिला विधवा है और उसकी उम्र 60 साल भी है तो क्या होगा? अब आपके सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं इसके जवाब पहले दे रहा हूं। ये सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि भारत में ऐसे बहुत से करोड़ों महिलाएं हैं जो विधवा हैं, तो क्या भारत सरकार सभी को पेंशन देगी? तो यहां पर एक छोटा सा जवाब सुनिए, ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। एक महिला अगर विधवा भी है और 60 वर्ष प्लस भी है तो उसे एक व्यक्ति के लिए 2 केंद्रीय पेंशन एक साथ मिलेंगे, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यानी एक विधवा है और उसका बुजुर्ग अवस्था में आती है तो उनको एक साथ 2 पेंशन नहीं मिलेंगे। उसकी पात्रता संबंधित राज्य की व्यवस्था और कानून योजना के अनुसार यहाँ पर तय होगी। अगर वो दोनों में पात्र है तो हो सकता है कि दोनों को जोड़कर उसके खाते में भेज दिया जाए। अगर वो एक ही में पात्र है तो एक ही पेंशन मिलेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए कौन कौन सी चीजें सही होनी चाहिए। देखिए, चाहे विधवा हो चाहे वृद्धा हो, कौन कौन सी चीजें सही होनी चाहिए तभी पेंशन मिलेगा। तो यहां पर समझ लीजिए, पेंशन आवेदन सत्यापन में आमतौर पर ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए, पहचान सही हो, आधार, अन्य पहचान, नाम और जन्म तिथि, ये पहचान संबंधित चीजें हैं, ये सही होना चाहिए। अब देखिए, उम्र सही साबित हो, जन्म प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हो, आधार में उम्र जन्म तिथि भी आप दे सकते हो, और अन्य स्वीकार्य आयु प्रमाण पत्र भी जहां उम्र सही साबित हो उसको आप लगा सकती हो। अब आगे देखिए, विधवा महिला के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। अगर आप विधवा हैं, अगर आपके पति का देहांत हो जाता है तो अगर आपके पास यहाँ पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो बहुत ही जरूरी होता है। उसके बिना आपका विधवा पेंशन नहीं बनेगा। इस चीज को आपको समझना है। विधवा होने का संबंधित प्रमाण जहां राज्य की प्रक्रिया में आवश्यकता हो, अब चाहे आप बंगाल के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, कोई राज्य के हो, तो वहां पर विधवा होने का संबंधित प्रमाण जहां राज्य की प्रक्रिया में आवश्यकता हो, राज्य का अलग अलग नियम होता है, तो अगर आप उस नियम के फॉलो करती हैं तो आपको यह मिल सकता है। अब बैंक खाता समझ लीजिए, लाभार्थी के नाम से बैंक खाता, डाकघर खाता होना चाहिए। चाहे बैंक में खाता होना चाहिए, चाहे डाकघर में खाता होना चाहिए। डीबीटी के लिए बैंक विवरण सही होना चाहिए। एनएसएपी में डीबीटी के माध्यम से भुगतान का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और आधार लिंकेज काफी बढ़ चुका है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, कौन सी महिलाएं पेंशन से बाहर हो सकती है, ये भी आप समझिए। अब देखिए, अगर महिला की उम्र पूरी है लेकिन वो संबंधित योजना की आर्थिक पात्रता को पूरा नहीं करती तो सिर्फ उम्र के आधार पर केंद्र की एनएसए पेंशन नहीं मिलती है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसी तरह विधवा महिला के मामले में केवल विधवा होना पर्याप्त नहीं है, योजना की पात्रता शर्तें पूरी करनी होती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है नियम, और वो नियम यही है। नियम क्या कहता है कि आप बुजुर्ग हो तो ये जरूरी नहीं कि आपका उम्र पूरा हो जाए तो आपको पेंशन मिले। आप विधवा हो, ये जरूरी नहीं कि आप विधवा हो तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। सरकार के कुछ नियम है और उस नियम को आपको फॉलो करना है। तो नियम मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य सरकार अपनी अलग विधवा वृद्धा पेंशन योजना चला सकती है, जिसमें केंद्र की एनएसपी योजना से अलग पात्रता और ज्यादा राशि हो सकती है। 2026 के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार राज्य में यूटीएस में अतिरिक्त सामाजिक पेंशन सहायता और कवरेज काफी अलग अलग है हर राज्य का। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, सबसे बड़ा भ्रम है कि 1000 रुपए, 1500 रुपए, 3000 रुपए सबको मिलेंगे या नहीं। तो यहां पर आप देखिए, सोशल मीडिया है, अगर आप पेंशन सर्च करोगे तो हजारों पेंशन के वीडियोस आपके सामने आएंगे। तो यहां पर देखिए, सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि अब पूरे भारत के हर बुजुर्ग महिला को 3000, 4000 पेंशन मिलेगी। तो ऐसी बात को बिना राज्य और योजना के देखे सही नहीं माना जाना चाहिए। अब देखिए, केंद्र की एनएसपी दरें अभी भी वही है 60 से 89 वर्ष में। वृद्धा के लिए 200 और 80 प्लस के लिए 500, विधवा के लिए यहाँ पर 300 और 80 प्लस के लिए 500। राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त पैसा दे सकती है। जुलाई 2026 में केंद्र ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय एनएसए सहायता बढ़ाने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी केंद्र पहले कह चुका है कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम देखिए सीधा सवाल है, उसके जवाब भी है। अब देखिए, 60 वर्ष गरीब पात्र महिला वृद्धा पेंशन के लिए पात्र हो सकती है। 40 प्लस गरीब पात्र विधवा महिला विधवा पेंशन के लिए पात्र हो सकती है। 80 प्लस होने पर केंद्र सहायता की दर बढ़कर 500 हो जाती है, लेकिन हर महिला को सिर्फ उम्र या विधवा होने के आधार पर पेंशन नहीं मिलेगा। अगर आपको विधवा या वृद्धा पेंशन को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, अपना राय भी दे सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।